चिंता चिंता चिंता, सबके चेहरों पर चिंता। इस संसार में चिंता से ही इंसान दुखी होता है, क्योंकि चिंता दुख की जननी है। जो इस रहस्य को जानता है वो कभी दुखी नहीं होता। फिर तुम लोग चिंता में क्यों डूबे हो? बाबा, मालिक पर विश्वास करो, उस पर श्रद्धा रखो, उस पर अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दो। याद रखो, जितना बड़ा तुम्हारा अहंकार होगा उतनी बड़ी तुम्हारी चिंता होगी। ये मेरा है, वो मेरा है, जब तक ये भावना दिल में जागती रहेगी तुम फिक्रमंद रहोगे ही रहोगे। अहंकार त्याग दो, उस मालिक पर निर्भर रहो। उसे जो करना है करने दो, उस पर संशय शक की उंगली मत उठाओ। अपने शरीर को ही उसका मंदिर बनाओ। भूल जाओ अपने आप को, फिर चिंता तुम्हें तंग नहीं करेगी। एक समय की बात है, एक साधु गांव के कुछ लोगों के साथ नदी पार करने के लिए नाव में बैठा था। यकायक तूफान आया, नाव डोलने लगी। सब डर गए, चीखना चिल्लाना शुरू हो गया, लेकिन साधु शांत था। वो मुस्कुराता हुआ उस तूफान का मजा ले रहा था। सब लोग उसे देखकर हैरान थे। एक ने तो पूछ ही लिया, यहां जिंदगी खतरे में है और आप हंस रहे हैं? साधु बोला, अगर हम रोएं तो क्या जिंदगी बच जाएगी? सभी चुप हो गए। एक बोला, कमाल करते हैं आप, हम डूबने वाले हैं। साधु ने कहा, अगर ईश्वर यही चाहता है तो ही हम डूबेंगे, वरना नहीं, क्योंकि इस दुनिया में उसने हमें भेजा है। हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, अब जाएंगे तो उसी की मर्जी से। सभी चुप हो गए। तब साधु ने कहा, कर्ता, करने वाला वही है, फिर हम चिंता क्यों करें? उस पर विश्वास करो, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, और वो जो करता है उसके पीछे भी सबका भला छिपा होता है। इंसान चिंता की वजह से मन की शांति खो देता है, और जो मन की शांति खो देता है वो क्रोध को निमंत्रण देता है। लेकिन बाबा, हम लोग निश्चिंत कैसे रह सकते हैं? निश्चिंत तब हो सकते हो तात्या, जब तुम्हारा विश्वास बुलंद हो। विश्वास किस पर बाबा? अपने आप पर तात्या। जिसका अपने आप पर विश्वास नहीं, वो मालिक पर विश्वास कैसे करेगा? जब इंसान को विश्वास हो जाता है कि वो ये काम कर सकता है, तभी वो कार्य करता है। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। जब ये एहसास उसे हो जाता है, वो चिंता से मुक्त हो जाता है। लेकिन जब अपने आप को मजबूर समझता है, तब वो चिंता से ग्रस्त हो जाता है। परेशान और चिंता से मुक्त होने के लिए मालिक का स्मरण करना चाहिए, मालिक को याद करना चाहिए। उलझनें जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमारे लिए दुनिया का एक दरवाजा भी जब बंद होता है तो हमारी फिक्र शुरू हो जाती है। जब हमारे अपने हमारी तरफ पीठ कर लेते हैं तो हमें दुख होता है। हम अपने आप को अपमानित मानते हैं। जिंदगी में हमें बहुत से शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा मिलते हैं अशुभ चिंतक।
हमारा बुरा सोचने वाले, हमारा बुरा चाहने वाले, जो हमारी खुशियां छीन लेते हैं। हम हर पल ये सोचते रहते हैं कि आखिर हमने उनका क्या बुरा किया है। हमने तो सदा उनके लिए दुआ की है और सदा उन्हें दुआएं दी हैं, तो फिर ये हमें बद्दुआ क्यों देते हैं? अपनी पुरानी यादों को भूल जाने के लिए हम भूतकाल का, गुजरे हुए कल का दरवाजा बंद कर सकते हैं। हम वर्तमान में जीते हैं, भविष्य पर नजर रखते हुए, लेकिन जब कोई हमारे भविष्य का भी दरवाजा बंद कर देता है तो हमारा ध्यान बिखर जाता है। किसी एक चीज पर हमारा ध्यान नहीं रहता। जब हमारा ही अपना कोई हमारे लिए हमारे ही घर का दरवाजा बंद कर देता है तो हमारे दिल को गहरी चोट पहुंचती है और ऐसे जख्म कभी भरते नहीं, क्योंकि तब हमें दिखाई देता है कि हमारा हमसे दूर चला जा रहा है। हमारे रिश्ते हमारा साथ छोड़ रहे हैं, हमारे नाते टूट रहे हैं, हमारे अपने हमारे लिए पराये हो रहे हैं। जिंदगी में जो सपने हमने देखे थे वो कांच की तरह गिरकर टूटकर बिखर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो इंसान भी टूटता है। उसका किसी पर विश्वास नहीं रहता। दुख सीमा है, दुख बंधन है, दुख होला आनंद। आनंद सीमाओं का टूट जाना है, आनंद स्वतंत्रता है, बंधन से मुक्ति पाना है। पूर्ण आनंद ही पूर्ण मुक्ति की अवस्था है। मोक्ष और पूर्ण आनंद में कोई अंतर नहीं। जो पूर्ण आनंद को उपलब्ध है वो मुक्त है, और जो मुक्त है वो पूर्ण आनंद को उपलब्ध है। दुख को दूर करके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो भी कोई अपने दुखों का इलाज करना चाहता है वो ये नहीं सोचता कि दुख क्या है। दुख क्या है ये बिना सोचे जो दुख दूर करने का उपाय करता है वो कभी दुख दूर नहीं कर पाता, क्योंकि मूल कारण समूल नष्ट नहीं होता। जब तक दुखों का मूल कारण समूल नष्ट नहीं होता तब तक इंसान दुखी रहता ही रहता है। मनुष्य के जीवन में बहुत दुख है और मनुष्य अपने एक एक दुख को दूर करने की कोशिश में लगा रहता है। जो एक एक दुख को दूर करने में लगा रहता है वो आम आदमी है। जो सब दुखों के मूल कारण को समूल नष्ट करने में लगा रहता है वो सन्यासी है। सबका मालिक एक।